भ्रष्टाचार ये हो गया कि हमने बेटियों के हाथ में साइकिल दे दिया। भ्रष्टाचार ये हो गया कि 50% आरक्षण दे दिया। वो दिखेगा नहीं आरजेडी को। आरजेडी को पता है कि उनके शासन काल की जो डर है वो बिहार की जनता के बीच में है। लूट उनकी एकमात्र संकल्प है कि बिहार की जनता से संपत्ति लूट को अपनी संपत्ति बनाना। उनका एकमात्र एजेंडा होता है परिवार के लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूती देना, जनता की गहरी कमाई को अपनी कमाई बनाना। 20 साल के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खोल दिया उन्होंने। कहते हैं कि अगर हमारे टाइम में जंगल राज था तो अब तो महाजंगल राज है। देखते जाइए, अभी पेट का दर्द बढ़ाया है, कुछ दिन में हम उनके सर का दर्द बढ़ाएंगे। तो जैसे ही जदयू महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करती है, विपक्ष यानी तेजस्वी यादव हमलावर हो जाते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि महिला संवाद यात्रा के नाम पर जदयू भ्रष्टाचार कर रही है। अब इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। कितना भ्रष्टाचार हो गया, कितने आरोप लग रहे हैं आप पे? भ्रष्टाचार यह हो गया कि हमने 35% आरक्षण दे दिया महिलाओं को नौकरी में। भ्रष्टाचार ये हो गया कि हमने बेटियों के हाथ में साइकिल दे दिया। भ्रष्टाचार ये हो गया कि 50% आरक्षण दे दिया। वो दिखेगा नहीं आरजेडी को। आरजेडी को पता है कि उनके शासन काल की जो डर है वो बिहार की जनता के बीच में है। जैसी सोच वैसी धारणा। लूट उनकी एकमात्र संकल्प है कि बिहार की जनता से संपत्ति लूट को अपनी संपत्ति बनाना। देखिए, महिला संवाद यात्रा उनके समझ से परे है, क्योंकि उनके लिए उनका एकमात्र एजेंडा होता है परिवार के लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूती देना, जनता की गहरी कमाई को अपनी कमाई बनाना। तो वैसे राजनीतिक दल को कभी भी यह बात समझ में नहीं आएगी कि किस तरह से बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शासनकाल के महिलाओं को मजबूती दिया है। 20 साल के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खोल दिया उन्होंने। कहते हैं कि अगर हमारे टाइम में जंगल राज था तो अब तो महाजंगल राज है। तेजस्वी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल को देख करके राजनीतिक में मुद्दा विहीन हो गए हैं। उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल में लगातार बढ़ रहा है, हर उस आयाम पर बढ़ रहा है जहां तक उनके पिताजी ने सोचा भी नहीं था। यही डर कि वह फिर इस बार चूक जाएंगे, बिहार की जनता फिर उनको वोट नहीं देगी, यही चिंता उनकी घबराहट के रूप में, अनर्गल प्रलाप के रूप में वो बोल रहे हैं। उनकी बानी, उनकी सोच सब लड़खड़ा रही है। देखते जाइए, अभी पेट का दर्द बढ़ाया है, कुछ दिन में हम उनके सर का दर्द बढ़ाएंगे कि वह उनके पास में मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उनकी मुद्दा बस एक है, पिता की संपत्ति को अपनी संपत्ति, पिता की राजगद्दी को अपनी राजगद्दी। आप सरकारी खजाने के पैसे से ये महिला संवाद यात्रा करवा रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे ये सरकार की योजना है। सरकार जहां, मैं फिर कहती हूँ, उनके लिए उनका परिवार अपना परिवार है, लेकिन हमारे लिए पूरा बिहार हमारा परिवार है। हमने जिन योजनाओं के द्वारा आज महिलाओं को इस आयाम पे लाके पहुंचाया है कि बिहार की महिलाएं कह पा रही हैं कि हम सुरक्षित है, बिहार की महिलाएं अपने परिवार के साथ में बिहार की प्रगति में योगदान दे रही हैं, उनमें कहां हम कमी रह गए हैं और हमें कहां और मजबूती करने की जरूरत है। मैं फिर कहूंगी, उनको यह बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए एकमात्र एजेंडा होता है कि बिहार की जनता की गहरी कमाई को अपनी कमाई बनाना। 600 गाड़ियां, 225 करोड़ का खर्च और बहुत सारे आरोप, हजारों करोड़ के मतलब कि उगाही का आरोप लगातार, जो प्रेस उन्होंने बताया, इस तरह के सैकड़ों आरोप पे लगाए हैं। कैसे देखते हैं सारे आरोप को? आरोपों का जवाब बिहार की महिला देगी, क्योंकि पता है महिलाओं को कि नीतीश कुमार जी ने उनके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक मजबूती के लिए क्या क्या काम किया है। और हमें जो लगता है कि मैं प्रवक्ता के रूप में बोलूंगी तो उनको यह लगेगा कि यह पार्टी की एक प्रवक्ता बोल रही है, लेकिन वोट के रूप में जब चोट मिलता है तो उनको समझ में आता है। देखिए, निश्चित तौर पर यह सरकार की योजना के तहत महिला से संवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की एक यात्रा निकली है। पहले भी हमने यात्रा निकाली है, प्रगति यात्रा। उस समय भी वो कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा पूरी नहीं होगी, वो अपनी यात्रा पूरी कर ले, उसके बाद चिंता कीजिएगा। 600 गाड़ी हम निकाले हैं और हम उस यात्रा के माध्यम से बिहार की वस्तुस्थिति को जानना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या ये महिला संवाद यात्रा चुनावी यात्रा है? महिला संवाद यात्रा महिलाओं की वस्तुस्थिति को जानने की यात्रा है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए हम हमेशा मैदान में खड़े रहेंगे। जिनको इस बात की चिंता है कि हम महिलाओं से बात ना करें, वह अपनी चिंता अपने घर में रखें, क्योंकि उनकी यात्रा जो होती है पारिवारिक यात्रा होती है। उनकी यात्रा माई बहन योजना, राजमाता राबड़ी देवी और राज बहनें जो है मीशा भारती और रोहिणी आचार्य और कई बहनें लाइन में हैं, वही यात्रा करते रहिए। हम बिहार की यात्रा करेंगे और महिलाओं के स्वाभिमान में, महिलाओं के सशक्तिकरण में हम खड़े रहेंगे।
चलिए, तो ये महिला संवाद यात्रा महिला के उत्थान की यात्रा है, महिला को आगे बढ़ाने की यात्रा है, ऐसा कहना था बीजेपी सॉरी जदयू के प्रवक्ता अनुप्रिया जी का। और देखिए कि आज जैसे ही वो आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव की महिला संवाद यात्रा के नाम पर जदयू उगाही कर रही है। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें स्टॉक।